क्या इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरह करंट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुके हैं, तो क्या सेम सिचुएशन इंडिया में आ सकती है? आइए इसको हम जानते हैं और इसमें हम एग्जांपल लेंगे। जो केस स्टडी मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 2023 बजट की, जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो उसी को देखते हुए कुछ चीज़ें तो क्लियर हो रही है। उसमें इंडिया ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट किया है, वो करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज़ पे, हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे। तो उस बजट में हालांकि कोई खासा दिक्कत नहीं है जो ये हमें दर्शा सके कि फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी इकोनॉमी एज अ होल आ सकता है। बट पर्सनल लेवल पे मैं देखूं तो वो काफ़ी चेंज हो गया है। जिस तरह हम पहले देखेंगे लोगों का खर्चा करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले लोग सेविंग ज़्यादा करा करते थे, इन्वेस्टमेंट्स करते थे, बट अब वो सिचुएशन नहीं रही है। अब लोग खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं। काफ़ी सिचुएशन पे तो ये आपने देखा होगा कि आजकल लोग इनकम से ज़्यादा ही खर्चा करने लग गए हैं। तो ये कैसे सिनेरियो चेंज होता जा रहा है? देखिए, इस बार बजट 2023 में गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रिजाइम में थोड़े से रिलैक्सेशन दिए हैं, और साथ ही में आप ये देखेंगे कि न्यू और ओल्ड में क्या फ़र्क है। तो मेजर इसमें फ़र्क ही सेविंग का है, क्योंकि ओल्ड में क्या होता था, आप लोग सेव कीजिए पैसा और टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इन्वेस्ट कीजिए तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। और न्यू स्कीम ने, गवर्नमेंट ने ये कम्प्लीटली सिस्टम हटा दिया है। तो आपको अब कोई टैक्स सेविंग ऑप्शंस या अदर जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर लीजिए। और वो जो सेविंग का पोर्शन था, जो पहले मोस्टली लोग सेव करते थे चाहे टैक्स बचाने के माध्यम से ही, बट उनकी एक सेविंग हैबिट्स अच्छी खासी बन गई थी, वो अब सेविंग हैबिट्स जो है वो इस करंट एनवायरनमेंट में, करंट सिनेरियो में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब लोग इतना सेविंग नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी आपको रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप इसको सेविंग करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से इस चीज में आग में घी डालने का काम कर रही है। अभी हाल ही में रिसेंटली 4-5 सालों में फिनटेक स्टार्टअप्स जो आई है, बैंकिंग चैनल्स हैं, आपको क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें अच्छे खासे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी अपने यूपीआई एप्स है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे खासे लोन्स वगैरह ऑफर कर रही है। और ख़ास बात तो ये कि आप ये लोन है वो ईजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। इन लोन्स को लेना तो काफ़ी ईजी है बट चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इनमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है। इवन क्रेडिट कार्ड्स में भी 38% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो ईयरली। और जो यूपीआई एप्स हैं उसमें जैसे ही पेमेंट डिफ़ॉल्ट होता है बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है। उसके बाद में चाइनीज़ ऐप्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है जो सस्ती रेट्स पे लोन ऑफर करने का वादा करती है, आपकी प्राइवेसी और सारा डेटा ले लेती है, और उसके बाद में आपको जब भी रीपेमेंट का टाइम आता है तो वो आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज करती है और किसी ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि वो ब्लैकमेल भी करती है। तो ये जो सिनेरियो है ये इंडिया में धीरे धीरे क्रिएट होता जा रहा है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो ग्रोथ है इंडिया की ये ज़रूर हो रही है, बट इसमें जो मिडिल क्लास इकोनॉमी है, लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो जो एवरेज डेट है पिछले 10 सालों में ही इंडिया में पर पर्सन पर कैपिटा डेट डबल हो चुका है। लोन लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लग्जरी आइटम्स में खर्चा बहुत बढ़ गया है, सेविंग्स लोगों ने कम कर दी है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो आप देखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है अमेरिका में सबसे ज़्यादा हुआ था और इंडिया में बहुत ही कम हुआ था, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतना ज़्यादा लोन पे या एक्सपेंडिचर पे नहीं चल रही थी। लोग सेविंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है इंडिया में। अब लोग सेविंग तो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कोई अगर वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। पहले की तरह ऐसा नहीं है कि रिसेशन का इफेक्ट इंडिया पे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लेवल पे होगा। इसका सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के तौर पे मैं देखूं तो वो लग्जरी आइटम की इंडस्ट्री और बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का आने वाला है और ये इफेक्ट बहुत ही नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए आप लोग हैं अपनी सेविंग हैबिट्स मत छोड़िए और अपने जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करते रहिए। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए टैक्स वालास को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।